जैसा कि आप देख रहे हैं, भूगोल का पहला अध्याय है संसाधन और उसका पहला जो यूनिट है खंड, यह है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इसमें एक पहला टॉपिक है संसाधन का महत्व। इसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि संसाधन आखिर होता क्या है। हम अपने जीवन में जितने भी वस्तुओं को उपयोग करते हैं सभी संसाधन हैं, और ये संसाधन भौतिक भी हो सकते हैं और जैविक भी हो सकते हैं, अर्थात भौतिक और जैविक दोनों संसाधन हो सकते हैं। हम भूमि को उपयोग करते हैं, मृदा को उपयोग करते हैं, जल को उपयोग करते हैं, खनिज को उपयोग करते हैं। ये सभी भौतिक संसाधन हैं। ठीक इसी तरह से जैविक संसाधन में पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर एवं अन्य जो जीव है वे सभी आ जाते हैं जैविक संसाधन में। मानव अपने सुखमय जीवन के लिए भौतिक एवं जैविक दोनों संसाधन को उपयोग करते हैं। साथ ही अपने तकनीकी को अर्थात ज्ञान को विकसित करके अपने जीवन में उपयोग के लिए अनेक सारे संसाधन को वो विकसित भी कर लेते हैं। जैसे मिट्टी को उपयोग करके मानव अपनी बुद्धि एवं विवेक से अनेक तरह के बर्तन बना लेते हैं, मूर्ति बना लेते हैं इत्यादि, मिट्टी का उपयोग करते हैं। वैसे ही पेड़ पौधे के उपयोग करके मानव अनेक तरह के वस्तुओं को निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मानव बुद्धि को उपयोग करके अर्थात टेक्नोलॉजी को उपयोग करके जो हमारा संसाधन उपलब्ध है उससे भी बेहतर संसाधन बना सकते हैं। इस तरह मानव के जीवन में जो टेक्नोलॉजी होता है वह भी एक संसाधन है। मानव स्वयं भी एक संसाधन है, क्योंकि जितने भी टेक्नोलॉजी है उस सब को मानव ही अच्छे ढंग से उपयोग कर पाते हैं, साथ ही उसको विकास कर पाते हैं। अतः मानव भी एक संसाधन है। एक प्रमुख भूगोलविद है जिम्मरमैन। इनका कहना है संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि संसाधन सिर्फ तभी संसाधन कहलाता है जब हम उसको उपयोग में लाते हैं, अर्थात जब किसी संसाधन को हम उपयोग में नहीं लाएंगे तो वो संसाधन नहीं हो। मान लिया जाए किसी व्यक्ति के पास कुछ खेत है, उस खेत को वो 5 सालों से कुछ नहीं उपजाऊ कर पाते हैं। मतलब यह हुआ कि वो व्यक्ति उस 5 साल से उस खेत में एक भी फसल का उत्पादन नहीं किया है। अतः हम कह सकते हैं वो खेत संसाधन नहीं है। ठीक इसी तरह कोई व्यक्ति एक किताब खरीद कर ला के अपने घर में रख लिया तो वह संसाधन नहीं होगा। कब तक संसाधन वो नहीं रहेगा? जब तक उसको अध्ययन नहीं करता है। पुनः जब वो उस किताब को अध्ययन करना शुरू कर देगा वो संसाधन हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को संसाधन बहुत ही अच्छा ढंग से समझ में आ गया होगा। इस धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं सभी अपने अपने अंदर के प्रतिभा को
अन्य व्यक्तियों के सामने लाकर अपने आप को एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन उद्भव कर पाते हैं। जैसे एक कवि अपने अंदर की जो कवित्व की क्षमता है, वो जब कविता लिखते हैं, बाहरी आदमी जब उनको पढ़ते हैं, तब वह समझ पाता है कि ये कविता बहुत अच्छा है और लिखने वाले व्यक्ति में कुछ टैलेंट है। अतः कवि संसाधन के रूप में उद्भव होते हैं। ठीक इसी तरह से चित्रकार अपने चित्रकारी के द्वारा वो करते हैं, गायक अपने गायकी के द्वारा, इंजीनियर अपने तकनीक के द्वारा। ठीक इसी तरह से हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ संसाधन को योग्य बनाने हेतु उसमें ज्ञान होता है। आप लोग भी जब अपने घर में पढ़ते हैं, हमारा ये वीडियो या किसी अन्य चीज़ों को देखकर उसे समझते हैं, तो आप भी एक संसाधन के अंग हुए और हमारा ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भी एक संसाधन हुआ, क्योंकि इसके माध्यम से आपको ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, संसाधन अब आप लोगों को ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा मानव का पर्यावरण और प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के साथ संबंध। मानव पर्यावरण, प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी टेक्नोलॉजी, संस्थाएं मतलब कोई फैक्ट्री इत्यादि से डायरेक्ट रिलेटिव होते हैं, और मानव पर्यावरण को इफेक्ट करता है। ठीक मानव तकनीकी को विकसित करते हैं और यही मानव संस्था को भी चलाते हैं। कुल मिला के कहें तो मानव एक ऐसे संसाधन है जो सभी संसाधनों को सहेज कर रखते हैं तथा उसे विकसित करते हैं। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होते हैं। किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होते हैं। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकसित होते हैं। सही बात है कि यदि किसी देश में संसाधन बहुत है और वो संसाधन को ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वो देश विकसित नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस देश में संसाधन कम ही है लेकिन उसको बहुत अच्छे ढंग से वो उपयोग करते हैं, तो ये संसाधन बहुत ही उपयोगी माना जाएगा और ये देश विकसित माना जाएगा। जापान को ही ले लिया जाए उदाहरण में। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर संसाधन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जापान विकसित देश की श्रेणी में आता है, क्योंकि जापान अपने संसाधन को बहुत ही अच्छे ढंग से उपयोग करते हैं, इसीलिए जापान विकसित है। हमारा देश भारत को लिया जाए, हमारे देश में संसाधन बहुत ही ज़्यादा है, अत्यधिक संसाधन है। इतना संसाधन कि हम इसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी संसाधन की मामला में हमारा देश बहुत ही धनी है, लेकिन इतना संसाधन होते हुए भी हमारे देश में संसाधनों को ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है, अतः हमारा देश विकसित नहीं है। हमारे देश को विकसित करने के लिए सबसे पहले संसाधन को ठीक ढंग से उपयोग करने के बारे में प्रत्येक जनता को ज्ञान होना चाहिए। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम संसाधन के वर्गीकरण के संबंध में चर्चा करेंगे और अच्छा से इसको देखेंगे। आप लोग वीडियो से बने रहें। मैं निरंतर वीडियो इसी तरह से बनाकर आप लोगों को देता रहूँगा।